तो नया टॉपिक लिख लो, फंक्शनल इक्वेशन। देखो जनरली ये टॉपिक कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है ना, पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक से हमको क्या ऑब्जेक्टिव अप्रोच बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है बहुत सारे क्वेश्चंस का, ठीक है ना, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं विदाउट इसके। तो सबसे पहले तुम ध्यान से देखो मैं क्या करा रहा हूँ। फर्स्ट मैं इसमें कुछ चीज़ें लिखा, देखो तुमको बहुत बार है ना कुछ इस टाइप के टर्म्स लिखे मिलेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। तो अब क्या है, एक इस टाइप का मिल जाएगा। सेकेंड लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू वाई। थर्ड लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। इस टाइप मतलब तुमको मैंने 3 एग्जांपल्स दिए, वो तो लिखने को तो कुछ भी लिख देगा यार, क्या मतलब लिखने को क्या है, कुछ भी लिख के दे देगा। तो इस टाइप के टर्म्स तुमको लिखे मिल सकते हैं, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं बस, ठीक है ना, ऐसे ही समझो इसको, ठीक है ना। ये भी लिख के दे सकता है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ठीक है ना। हाँ यार ये तो लिख ही दिया था मैंने, हाँ 2 बार लिख दिया मैंने, ठीक है। ये 3 देखते हैं पहले, मेरे को क्या याद नहीं आ रहा, 4 थे टोटल। तो अब इन तीनों को सेटिस्फाई करने वाला कुछ फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको पहले फंक्शन ही बताता हूँ, ठीक है ना, अब उसको निकालना भी सिखाऊंगा, पर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको ये फंक्शंस दिखना चाहिए डायरेक्टली, ठीक है ना। ऐसा फंक्शन सोच के देखो कि उन दोनों को ऐड करे तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाए। तो हमने ये पढ़ा है लॉगरिथम में, ठीक है ना। लॉगरिथम में तुमने याद होगा तो पढ़ा है कि ln x, अगर f ऑफ x को ln x लोगे, यहाँ पे लिखता हूँ, अगर f ऑफ x को ln x लोगे तो f ऑफ y क्या आएगा, ln y आएगा, ठीक है ना। दोनों को जोड़ोगे, f ऑफ x प्लस f ऑफ y निकालोगे तो क्या आएगा, ln x प्लस ln y क्या होता है वो, ln xy। इसको क्या लिख सकते हो, अगर ये f ऑफ x है, ये f ऑफ y है, तो ये क्या है, f ऑफ xy है। f ऑफ x प्लस f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ xy आया ना। तो इसको सेटिस्फाई करने वाला कौन सा फंक्शन है, इसको सेटिस्फाई करने वाला ln x फंक्शन है, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि भाई कभी ऐसा कुछ दिया हो तो f ऑफ x को क्या मान लेना, ln x मान लेना। ln x मत लिखो, k ln x लिखो, k ln x लिखोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा। k ln x के लिए ln y, k कॉमन आ जाएगा, k xy, ठीक है ना। ऐसे कांस्टेंट ऐसे ही लगा देते हैं, k कुछ भी हो सकता है, k बिलोंग्स टू कांस्टेंट, क्लियर है ये, ठीक है ना। इस टाइप से ऐसे फंक्शन मान सकते हो। जैसे ये है, तुम सोच के देखो कौन सा 2 फंक्शन है जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड में चेंज हो जाएगा। बस मैं इतना सा कंसेप्ट समझा रहा हूँ, तुम समझ लो इसको, ठीक है ना। क्योंकि यही 4 नहीं रहेंगे, मैं 4 ही पढ़ा सकता हूँ, थोड़े ना तुमको इनफाइनाइट लिखा दूंगा। अगर एफ ऑफ एक्स को ई की पावर एक्स लोगे, एफ ऑफ वाई को ई की पावर वाई लोगे, तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई क्या होगा, अरे दोनों को मल्टीप्लाई करना, ई की एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई क्या आएगा, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई इज ई की पावर एक्स प्लस वाई। अगर ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ वाई है, तो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है। तो इसको सेटिस्फाई करने वाला कौन सा फंक्शन है, ई की पावर एक्स नहीं लिख रहा हूँ मैं, ए की पावर एक्स लिख रहा हूँ। ई की पावर एक्स बस समझाने के लिए था, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई, ए की पावर एक्स प्लस वाई आएगा, जहाँ पे ए क्या है, पॉजिटिव नंबर एंड ए इज कांस्टेंट, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे के कांस्टेंट था, के इज कांस्टेंट। इसको सेटिस्फाई करने वाला कौन सा फंक्शन होगा, तो ये तो डायरेक्टली दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स को ले लेना के एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ वाई क्या आएगा, के वाई, दोनों को अगर ऐड करोगे तो के एक्स प्लस के वाई क्या आएगा, के कॉमन आके एक्स प्लस वाई। देखो ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे आएगा के एक्स, के इज कांस्टेंट। समझ में आएगा ये, ठीक है। अच्छा चौथा मुझे मिल गया, ठीक है, लेकिन रुक जाते हैं अभी, वो भी लिख दूंगा मैं। तो ये तीनों तुमको क्लियर है ना, ठीक है। अभी जैसे क्या रहता है ना कि ये तीनों ही नहीं रहता है, मैंने तुमको सोचने का तरीका बताया। सोचने का तरीका क्या है कि भाई हमारे पास, एक सेकंड में ये पूरा ड्रॉप करता हूँ यार, ठीक है, पहले देखते ही हैं। जैसे हमारे पास सिर्फ यही 4 फंक्शंस थोड़े ना है, ये यही 3 फंक्शंस थोड़े ना, ये लीनियर हो गया, ये लॉगरिथमिक हो गया, ये एक्सपोनेंशियल हो गया, ठीक है। हमारे पास आइलेट था, आइलेट इज आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉग, लॉग हो गया, ए फॉर एलजेब्रा, मान लो एलजेब्रा भी हो गया, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री बाकी है, ई फॉर एक्सपोनेंशियल हो गया। तो इनवर्स और अभी ट्रिग्नोमेट्री तो बाकी है, ठीक है ना। तो मैं देखो एक तुम कुछ भी लिख के दे रहा हूँ, तुम मुझे सोच के बताना ऐसा कहीं फॉर्मूला पढ़े हो क्या। यही 3 है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई
इज इक्वल टू 2f ऑफ x f ऑफ y। थोड़ा सोच सकते हो क्या इसको सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन? सोच सकते हो क्या? ठीक है, थोड़ा बहुत अगर तुम पढ़े होगे, ध्यान से याद होगा तुमको, तो तुमको इतना तो समझ में आया कि यार भाई ऐसा कुछ हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री में तुम अगर f ऑफ x को cos x लोगे तो ये क्या लिखा है cos x प्लस वाई, ये क्या लिखा है cos x माइनस वाई। इसको खोलोगे cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x cos y प्लस sin x कट के आ जाएगा 2 cos x cos y, 2f(x) fy। तो इसको देख के क्या याद आना चाहिए, f ऑफ x इज इक्वल टू cos x। ठीक है, देखो इन तीनों को निकालने का तरीका बता दूंगा, इसको निकालने का कोई तरीका नहीं है, तुमको फंक्शन ही सोचना पड़ेगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, f ऑफ x प्लस f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बोलो कुछ याद आ रहा है? ये तो सबको याद आ गया होगा। ठीक है, ये है tan इनवर्स x f ऑफ x। अगर तुम सॉरी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y निकालोगे तो बोर्ड के लिए तो फॉर्मूला बताया था ना, कोई कंडीशन थी, लेकिन ठीक है अभी तो अपने लगा दे रहे x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो तुमको एडवांस मेंस में ये भी लिखा दे सकता है, ये भी लिखा दे सकता है। मैं ये तीन पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये तीन जनरल फॉर्मूले हैं और ये तीन तुमको मतलब ये लिखा रहे, ये लिखा रहे, ये लिखा रहे, तो यही तीन फंक्शन सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है ना, इन सबको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन तीनों को सॉल्व करना पॉसिबल है। तुमको इस टाइप का लिखा दिखेगा तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, या ये सब लिखा हुआ दिखेगा तो ये सब जो अभी मैं बताऊंगा अप्लाई करने से अच्छा डायरेक्टली 2 मिनट बैठ के फंक्शन सोचना। क्योंकि क्या सोचना है तुमको, इनवर्स सोचना है, नहीं तो लॉग सोचना है, नहीं तो अलजेब्रा सोचना है, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री सोचना है, नहीं तो एक्सपोनेंशियल सोचना है। 5 टाइप की चीजें हैं, 5 में से कोई एक होने वाला है। ठीक है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको स्टार्ट करता हूँ, इसको एक एक करके इसको तीनों को मैं प्रूव करके तुमको देता हूँ। ठीक है, तो पहले रब कर देता हूँ मैं इसको। तो देखना ज़रा ध्यान से, मैं पहला वाला कर रहा हूँ, पहला वाला मतलब ठीक है, तो हेडिंग डाल देता हूँ प्रूफ्स। ठीक है ना, सबको प्रूव करने का सबसे पहला प्रूफ कर रहा हूँ। इसको करने के लिए मेथड 1 है मेरे पास। ठीक है, मेथड 1 का नाम है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, 2 मेथड है, 2 सबके लिए, तो तुम देख लेना, खुद से करने की कोशिश करना। बाकी दो ये वाला मैं खुद से करके दिखा रहा हूँ, देखना। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये लिख देता हूँ पहले, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, एक्स और वाई दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, समझ लो, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है ना, ए और बी भी लिखा रह सकता है, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी, तो फिर कंफ्यूज नहीं होने का। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो लिख देता हूँ टेकिंग वाई कांस्टेंट है। ठीक है ना, मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ टेकिंग वाई कांस्टेंट, वाई एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है ना, ये एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 0, एफ डैश एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का क्या होगा, 1 आएगा। क्लियर है? ठीक है ना, अब ध्यान से देखना, या तो ठीक है, समझ गई। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0, मैं x को 0 पुट कर रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखो बस, तुमको है ना डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा। तो ये बनेगा एफ डैश वाई इज इक्वल टू एफ डैश 0, है ना, x को 0 पुट करोगे तो एफ डैश वाई इज इक्वल टू एफ डैश 0। अब एक चीज़ तुमको शायद समझता है कि किसी को डिफरेंशिएट करके उसमें 0 पुट करोगे तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, और किसी का डिफरेंशिएशन को मैं dy बाई dx से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है ना, एफ डैश वाई को मैं dy बाई dx से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बस ये समझ लो कि डिफरेंशिएशन है, इसलिए मैं उसको dy बाई dx से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहा हूँ। इंटीग्रेट करते ही प्लस सी का साइन आता है, dy का इंटीग्रेशन y, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया y इज इक्वल टू के एक्स प्लस सी, यही आने वाला था, ये आ गया। ठीक है ना, अब सुन लो, हमको ध्यान से यहाँ पे c कांस्टेंट निकालना पड़ता है, तो कांस्टेंट निकालने के लिए हमको जो स्टार्टिंग में फंक्शन दिया है वही हेल्प करता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। मैं यहाँ पे x को 0 और y को भी 0 पुट कर रहा हूँ, तो ये बनेगा एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। यहाँ से एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब x 0 है, इसका मतलब क्या x 0 है तो
वाई भी 0 है, तो यहाँ पे पुट कर दो x0 कॉमा वाई 0 पुट करोगे तो c भी क्या आ जाएगा 0, तो फंक्शन क्या मिल जाएगा y इज इक्वल टू kx, वही लिखाया था। समझ गए ये चीज़, ठीक है ना। इसी को करने का एक और मेथड है जिसको बोलते हैं मेथड 2, ठीक है। ये वही वाला मेथड होगा, तुम समझ ही सकते हो, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है ना। देखो इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें मैं स्टार्ट ऐसे कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, अरे यही है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच को लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच। यार ये सब है ना करवाते नहीं थे, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये मैं ऐसे ही करवा दे रहा हूँ तुमको प्रैक्टिस के लिए, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, स्टार्टिंग में ही बोल दिया, याद रखना इस टाइप का लिखा रहा है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स मानना है, ये सब तुमसे कोई नहीं करवाने वाला, ठीक है ना, मैं बस ऐसे ही तुमको प्रूव करने के लिए करवा दे रहा हूँ। इसमें 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ 0 बाई 0, हमने ऊपर प्रूव करके रखा है, ये वाली चीज़ यहाँ पे भी कर लेंगे, ठीक है ना, इसके लिए भी वैलिड है। 0 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 0 इज 0 बाई 0 फॉर्म, तो क्या करते हैं डिफरेंशिएट, एल हॉस्पिटल, तो लगाया, क्या मिलेगा एफ डैश एच अपॉन 1 लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो एफ डैश 0, एफ डैश एक्स को क्या लिख लेना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश 0 को क्या लिख लेना k, सॉल्व कर लेना सिमिलरली। समझ में आया, नहीं आया तो एक काम करते हैं, दूसरा सवाल करते हैं, आ जाएगा, ठीक है। ये सेकंड वाला करते हैं, तुम खुद से करने की कोशिश करो, दोनों मेथड से बन गया तो बहुत बढ़िया, नहीं बना देखना मेरा सोल्यूशन, ठीक है। देखो लिख रहा हूँ मैं सेकंड वाला ये लिखा था एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, है ना। तो स्टार्ट करते दोनों मेथड से, पहले लिख रहा हूँ मेथड 1 डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, differentiating with respect to x taking y constant, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, एफ ऑफ वाई का 0, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का एफ डैश एक्स प्लस वाई एक्स वाई, और एक्स वाई का ये y कांस्टेंट है ना, तो y ऐसा कैसा आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या बन गया लिख देता हूँ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू y एफ डैश एक्स वाई, ठीक है, क्लियर है। अब मैं यहाँ पे देखो x को 0 नहीं पुट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे x को, यहाँ पे मैं x और y दोनों को 1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें खुद से ही समझ में आती है, आ जाएगी वो तुम लोगों को भी, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, ये 1 कट के एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x को क्या पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं x को 1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं x को 1 पुट कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा एफ डैश पुट x इज इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा एफ डैश 1 इज इक्वल टू y इंटू एफ डैश वाई, ठीक है ना। एफ डैश 1 तो कांस्टेंट, तो इसको k लिख देता हूँ, तो k बाई वाई इज इक्वल टू एफ डैश वाई। देखो तुमको एफ डैश वाई वगैरह नहीं समझेगा, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, रिप्लेस y बाई एक्स, या तो मैंने ऐसे मत सोचना कि हमने इस y को इस x से रिप्लेस किया है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस किया है, बस एक y भी एक वेरिएबल है, x भी एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू के बाई एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू के बाई एक्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा मुझे पता है, लेकिन फिर से बोल रहा हूँ तुम लोगों को ये सब नहीं करना है, ठीक है। इंटीग्रेट कर लिया, ये आ गया y इज इक्वल टू के एल एन एक्स प्लस सी, ये इसका मतलब क्या था, x0 पे y क्या है 1, यहाँ पे x0 पे y 1 पुट करना, c0 आ जाएगा, तुमको k इज इक्वल टू एल एन एक्स मिल जाएगा। मैं फटाफट निपटा दे रहा हूँ बस अब, ठीक है, क्योंकि हमको यार ये सब नहीं करना है, बस मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ये मेरे को मेथड ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि इसमें क्या सारी चीज़ें समझ में आती है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये सब तुम लोग है ना डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का चैप्टर है उसमें पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा, उस समय अभी समझ में भी नहीं आ रहा होगा।
अभी तुमने देखा था हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया था, लेकिन ये फॉर्मूला पुट करने लायक है नहीं। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्लस में है या मल्टीप्लिकेशन में है, तो कैसे पुट करें। तो देखो मैंने जुगाड़ लगा लिया। क्या जुगाड़ लगाया, मैंने x कॉमन ले लिया, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस x/h। मल्टीप्लिकेशन में तो मल्टीप्लिकेशन वाला लगा देता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x इन प्लस f ऑफ 1 प्लस h/x माइनस f ऑफ x अपॉन h। कट गया, यहाँ से f' आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h/x अपॉन x, सॉरी h। 0 पुट करेंगे तो f ऑफ 1 क्या है 0/0 फॉर्म, तो क्या करेंगे एल हॉस्पिटल लगाया, f'1 प्लस h/x और 1 प्लस h/x का 1 का 0 प्लस h का 1 x, ऐसा क्या ऐसा h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1। अब जैसे ही इसमें 0 पुट करोगे तो ये बन जाएगा f'1 बाई एक्स। f'1 क्या था कांस्टेंट k/x, देखो यहीं पे पहुंच गया ना, f'(x = k/x। उसके बाद तो सेम यही सारी चीज़ करनी है, ठीक है। तो मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तुम थर्ड वाला खुद से करने की कोशिश करो, अगर बन गया तो बहुत बढ़िया, नहीं बना तो भी कोई टेंशन नहीं है, रट्टा मार के छोड़ दो यार, ठीक है ना। रटना ही है तीनों, बस कल एक और लिखाऊंगा, चौथा है इसमें, ठीक है, और क्वेश्चंस कराऊंगा, बस हो गया ये चैप्टर खत्म, ठीक है। तुम लोग पूरी शीट निपटा सकते हो, पूरी शीट कर लो, डाउट है पूछ लो, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।